हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर इनाराज आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। तो हाँ दोस्तों, यदि मेरी वीडियो में नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि बाल झड़ने का कारण क्या है, क्योंकि दुनिया की 50% लोग बालों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं दोस्तों, जैसे कि बालों का झड़ना, सफ़ेद बाल होना, गंजापन होना, बालों का गिरना तो एक सामान्य सी बात हो गई है। अगर 5 से 10 बाल गिरते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत अधिक बाल गिरता है तो यह बहुत चिंता का विषय बन जाता है। तो आज हम बताएंगे दोस्तों लक्षणों के अनुसार बाल झड़ने की होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे कि आप लोगों को इस समस्या से सुधार होगी। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे ताकि आप लक्ष्य सिम्टम के अनुसार मेडिसिन का लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो जानेंगे बाल झड़ने का कारण क्या है। कई सारे कारण हैं दोस्तों, कई सारे कारणों से बाल झड़ते हैं। अगर शरीर में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब कमी हो जाती है तो बालों को नुकसान होता है। इसके अलावा शरीर में यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है दोस्तों तो इससे भी बाल बहुत झड़ते हैं। नंबर 2, लंबे समय तक खाई जाने वाली कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण बाल भी झड़ते हैं। यदि कोई बीमारी हो गई हो और उसमें लंबे समय तक दवा खाई जा रही हो तो उससे भी बाल झड़ते हैं। दवाओं के कुछ प्रभाव के कारण बाल टूटने लगते हैं। नंबर 3, अतिरिक्त तनाव लेने से, अतिरिक्त चिंता करने से और थकान, पॉल्यूशन, ये भी बाल झड़ने का कारण हो सकता है। सर के बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकता है दोस्तों, इसका अलग अलग बहुत कारण है। कई बार तो लीवर की समस्या से भी बाल बहुत झड़ने लगते हैं। अगर लीवर की समस्या है तो इससे भी बाल बहुत झड़ते हैं। अगर लीवर की समस्या है और आपको उससे बाल झड़ रहा है तो होम्योपैथिक मेडिसिन चेलिडोनियम क्यू का इस्तेमाल जरूर करें। इससे लीवर की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। चेलिडोनियम क्यू 10 बूंद 1/4 कप पानी में 3 बार लेने से ये सारी समस्या चली जाती है। टोपी पहनने से या हेलमेट पहनने से, लंबे समय तक पहनने से बाल इससे भी झड़ते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है, आनुवांशिक कारण भी इसका एक कारण है दोस्तों। अगर आपको माता पिता के साथ ये समस्या है या माता पिता के घर के लोगों के साथ समस्या है तो ये भी बाल झड़ने का कारण हो सकता है। आनुवांशिकी कारण भी होता है दोस्तों। आप बताते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और लक्षण बताएंगे, और लक्षणों के अनुसार ये मेडिसिन लेने से बाल झड़ना एकदम से बंद हो जाएगा। पहला मेडिसिन है दोस्तों फास्फोरस। यह मेडिसिन उन लोगों में अच्छा असर करती है लंबे और गोरे हैं और जिनका विकास तेजी से हुआ है। फास्फोरस की आवश्यकता अक्सर ऐसे लोगों को होती है जो संवेदनशील होते हैं, चिंतित होते हैं और जिनमें आसानी से ब्लीडिंग की प्रवृत्ति होती है। के अलावा और सारे निम्नलिखित लक्षण हैं जिसमें ये फायदा करती है। डैंड्रफ में फायदा करती है, एलोपेशिया में फायदा करती है, जिन्हें एरेस्टा और फंगल संक्रमण हो और बाल गिर रहा हो उसमें भी फास्फोरस बहुत ही फायदा करती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, खून बहने से संबंधित विकार या खून की अत्यधिक कमी जैसी बड़ी बीमारियों के बाद बाल गिर रहा हो तो उसमें भी फास्फोरस बहुत ही फायदा करती है। गुच्छों में बाल गिरता हो, जैसे कंघी कर रहे हैं और गुच्छा के गुच्छा बाल निकल रहा हो और उस जगह पर पपड़ीदार रूसी का रहना तो इसमें भी फास्फोरस बहुत ही फायदा करती है। यदि खोपड़ी में तेज खुजली हो, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो और सूखे बाल हो जो गुच्छों में गिरते हो, बाल सफ़ेद हो गए हो तो उसमें ये फास्फोरस बहुत ही फायदा करती है दोस्तों। यदि ये लक्षण है तो फास्फोरस मेडिसिन 2 से 3 बूंद खाने के आधे घंटे पहले दिन में
3 बार जरूर लें। ये बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है, इसे ज़रूर लें और लाभ उठाएं, फ़र्क देखें तथा शेयर अवश्य करें। दूसरा मेडिसिन है दोस्तों सिपिया। इसका सामान्य नाम है इंकी जूस ऑफ कटल फिश। इसका लक्षण है दोस्तों, यह मेडिसिन उन महिलाओं में सबसे अच्छा काम करती है जिनके बाल काले हैं, मांसपेशियां मजबूत है और वे स्वभाव से सौम्य हैं, यानी गुस्सा नहीं करने वाली होती हैं। इसके अलावा और निम्नलिखित लक्षणों में भी यह फायदा करती है, जैसे कि प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद जिनको बाल झड़ रहे हैं, या मेनोपॉज के बाद रजोनिवृत्ति के बाद बाल झड़ रहे हों, उसमें भी यह फायदा करती है। या खोपड़ी में तेज खुजली हो, जैसे किसी कीट काटने पर महसूस होता हो, यह खुजली विशेष रूप से सिर और कान के पीछे की तरफ होती है। खोपड़ी पर तेज जलन के साथ खुजली हो, खोपड़ी पर छोटे फोड़े बनना जिसकी वजह से तेज खुजली हो रही हो और बाल झड़ रहे हो, फंगल इन्फेक्शन यानी दाद की वजह से बाल झड़ रहे हो, और बालों की जड़ों का संवेदनशील होना यानी छूने से दर्द बढ़ जाना, यह लक्षण बालों को छूने और ठंडी हवा से बढ़ जाती है। शाम को ठंडी हवा में और पसीना आने के बाद यह और बढ़ जाती है। नींद लेने, गर्म सिकाई करने या ठंडे पानी से नहाने के बाद रोगी बेहतर फील करता है। यदि ये सिम्टम रहे तो सिपिया 2 बूंद दिन में 3 बार खाने के आधे घंटे पहले जरूर लें। ये बहुत ही फायदा करती है, खासकर महिलाओं के लिए ये मेडिसिन बहुत ही प्रभावी है। जिन्हें डिलीवरी के बाद और मेनोपॉज के बाद बाल गिर रहे हो, उनके लिए तो ये बहुत ही मेडिसिन फायदा करती है दोस्तों, इसे ज़रूर लें और लाभ उठाएं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फास्फोरिक एसिड। इसका लक्षण है दोस्तों, ये मेडिसिन उनको काम करती है, उन लोगों पर बेहतर असर करती है जो लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से कमज़ोर हो गए हों और अत्यधिक थक गए हों। फास्फोरिक एसिड मेडिसिन उन लोगों पर असर करती है दोस्तों जो लंबे समय से किसी बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए हों, बहुत दिनों से उनको लंबी बीमारी चल रही हो और बीमार होने की वजह से वह एकदम से कमज़ोर हो गए हों। युवा लोगों के लिए भी यह मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त है, जो तेज़ी से बढ़ते हैं, लंबे होते हैं और जिनके कंधों में झुकाव है। इस मेडिसिन का यह सिम्टम है। यदि ये लक्षण रहे तो फास्फोरिक एसिड बहुत ही काम करती है, जैसे बुखार हो गई, टाइफाइड हो गई हो, मलेरिया हो गई हो, या फीवर, किसी भी फीवर हो, फीवर के बाद बाल गिर रहा हो तो उसमें ये बहुत ही फायदा करती है। जिन्हें मानसिक और शारीरिक थकान हो या मानसिक तनाव जैसे स्ट्रेस की वजह से बाल गिर रहा हो और खोपड़ी में तेज खुजली हो, युवा लोगों में कम उम्र में यदि बाल सफ़ेद हो रहे हो और बाल झड़ रहे हो, यदि ये सब सिम्टम रहे तो फास्फोरिक एसिड 4 बूंद दिन में 2 बार खाने के आधे घंटे पहले लेने से ये सारी समस्या चली जाती है। जो बाल झड़ रहे थे वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इसे ज़रूर लें और लाभ उठाएं तथा शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फ्लोरिकम एसिड। सामान्य नाम इसका है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यह मेडिसिन वृद्ध लोगों और ऐसे युवाओं में अच्छी तरह काम करती है दोस्तों जिनको समय से पहले सफ़ेद बाल की वजह से एकदम से वह बूढ़े लगने लगते हैं। यह उन युवाओं में भी अच्छा असर करती है जिनमें किसी बड़ी बीमारी के बाद कमजोरी आ गई हो। इसके अलावा यह और भी लक्षणों में काम करती है, जैसे कि एलोपेशिया एरेटा और टाइफाइड के बाद बालों का झड़ना, या सूखे बाल जो आसानी से एकदम से टूटते गिरते हैं, या बाल झड़ना जिसकी वजह से खोपड़ी में उस जगह खुजली होती है और जहाँ से गुच्छों के गुच्छों बाल झड़ते हैं। यह लक्षण गर्मी और गर्म पेय लेने से और भी बढ़ जाता है दोस्तों, जबकि आमतौर पर खासकर ठंड के मौसम में राहत मिलती है। यदि ये सब सिम्टम रहे तो फ्लोरिकम एसिड 2 बूंद दिन में 3 बार आधे घंटे खाने के आधे घंटे पहले ज़रूर लें। ये बहुत ही फायदा करेगी, इसे ज़रूर लें और लाभ उठाएं। सल्फर मेडिसिन उन लोगों
को काम करती है दोस्तों। इसका लक्षण ये है कि जो खड़े होने और बैठने के दौरान थोड़ी सी झुके हुए रहते हैं, स्वभाव में घबराए और वह व्यक्ति आसानी से चिढ़ जाते हैं। इसके अलावा उनकी त्वचा जो होती है बहुत संवेदनशील होती है और वातावरण में हल्के बदलाव में भी प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि सल्फर का उपयोग निम्नलिखित लक्षणों में और भी किया जाता है, जैसे कि डैंड्रफ, स्कैल, जिन्हें सोराइसिस हो और खोपड़ी पर फंगल इन्फेक्शन की वजह से बाल झड़ते हो, उनमें सल्फर बहुत ही फायदा करती है। जिनको सिर छूने से दर्द होता हो, जैसे कि थोड़ा सा छूते हैं तो उनको बहुत ही पेन होता है, छूने के प्रति संवेदनशील होती है, रूसी की वजह से उनको तेज खुजली होती है, जिसकी वजह से उनकी खोपड़ी बहुत संवेदनशील हो जाती है। यदि ये सब सिम्टम रहे तो सल्फर 4 बूंद दिन में 2 बार जरूर लें। खाने के आधे घंटे पहले दिन में 2 बार लेने से ये सारी समस्या चली जाती है। इसे जरूर लें और लाभ उठाएं। फर्क देखें, शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।